नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रिक मशीनरी के बारे में, ईंट की चिनाई के बारे में। देखिए, जब भी आप जो है वो घर बनाएंगे, ईंट की चिनाई करवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में जो है वो आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अगर आप भी अपनी दीवारों को मजबूत और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी मटेरियल की जो है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, ब्रिक की क्वालिटी को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं उसकी जानकारी जो है मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दी है। डिटेल में आपको क्वालिटी के बारे में बताया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। सैंड किस तरह की होनी चाहिए, सिल्ट कंटेंट जो है वो कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किस तरह से आप जो है वो सैंड की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, सीमेंट की क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे, ये सारी वीडियो जो है वो मटीरियल के ऊपर बनाई गई हैं। आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा कि आप जब ब्रिक मशीनरी करते हैं उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है वो ब्रिक मशीनरी में गीली ईंटों का इस्तेमाल करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप जो है वो ईंटों को भिगो लें। गीली ईंटों का जो है वो ब्रिक मशीनरी में आपको इस्तेमाल करना है। सूखी ईंटें ना लगाएं, नहीं तो मोटार और आपके जो ब्रिक के बीच का बॉन्ड है वो मजबूत नहीं बनेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मोटार का जो है वो रेशियो क्या होना चाहिए। अगर आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो जो मोटार का रेशियो है वो 1:6 का होना चाहिए। 1 बैग सीमेंट और 6 बैग जो है उसमें रेत के होने चाहिए। अगर मैं पार्टीशन वॉल, इंटरनल वॉल की बात करूं तो इंटरनल वॉल जो होगी, जो आपकी पार्टीशन वॉल है, उसमें जो आप मोटार का इस्तेमाल करेंगे 1:5 जो है वो उसका रेशियो होना चाहिए। 1 सीमेंट बैग और 5 जो है उसमें रेत के बैग होंगे। इसी के साथ बात करेंगे थिकनेस ऑफ वॉल के बारे में। देखिए, आपको जो है वो अपने घर में कौन सी दीवार कहाँ पर लगानी है, आपको 9 इंच की दीवार को कहाँ पर लगाना है, आपको 4.5 इंच की दीवार को कहाँ पर लगाना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो बाहरी दीवारें हैं, जो आउटर वॉल है, उसकी मोटाई जो है, उसकी थिकनेस जो है वो आपको 9 इंच रखनी है। अंदर की दीवारों की बात करेंगे, जो पार्टीशन वॉल होती हैं, जो पार्टीशन का काम करती हैं, उसे पार्टीशन वॉल कहते हैं। और पार्टीशन वॉल की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो आपको 4.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से जो है वो आप कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान दीजिए। जब आप जो है वो आउटर वॉल बनाएं तो 9 इंच थिकनेस की आपको वॉल बनानी है, उसकी मोटाई 9 इंच होनी चाहिए। जब आप पार्टीशन वॉल बनाएं, अंदर की दीवार बनाएं, उसकी मोटाई जो है वो आपको 4.5 इंच रखनी है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको ब्रिक मशीनरी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी है, अगर आप अपनी दीवारों को बिल्कुल सीधा बनाना चाहते हैं तो आपको प्लम बॉब का ध्यान रखना है। देखिए, प्लम बॉब क्या होता है, साहुल होती है। अगर हम जो है वो लोकल लैंग्वेज में कहें तो साहुल कहते हैं और टेक्निकल टर्म में हम प्लम बॉब कहते हैं। तो प्लम बॉब से क्या होता है, मैशन चेक करता है वर्टिकलिटी दीवार की। अगर आपकी दीवार जो है वो सीधी है तो प्लम बॉब जो है वो बता देगी सीधी है या नहीं है। तो आप जो है वो समय समय पर प्लम बॉब का इस्तेमाल करें। हर एक लेयर पर जो है वो आपको प्लम बॉब से चेक करना है कॉर्नर पॉइंट, कि आपकी जो दीवार है वो सीधी बन रही है या फिर नहीं, या फिर प्लम बॉब से चेक करते रहें और आप दीवार बनाते रहें। तो इस तरह से आप जो है अगर प्लम बॉब से समय समय पर चेक करते रहेंगे, हर एक लेयर की पहली ईंट जो है वो आप उसे चेक करेंगे, अगर वो सही होगी तो आपकी पूरी दीवार जो है वो सही बनेगी। तो इस तरह से जो है वो आपको प्लम बॉब की सहायता से अपने दीवार की वर्टिकलिटी, उसकी सीधापन जो है वो आपको चेक करना है। और आप जब थ्रेड लगाते हैं, देखा होगा कि मैशन क्या करते हैं, मशीनरी के दौरान सबसे पहली जो आपकी ईंट है उसमें प्लम बॉब रखते हैं और प्लम बॉब से चेक करते हैं कि आपकी ईंट जो है वो सही है, एक सीध में है या फिर नहीं। वर्टिकलिटी उसकी चेक करते हैं और जब जो है हॉरिजॉन्टली आपकी जो सारी ईंटें हैं वो एक सीध में हैं, उसे जो है वो हम थ्रेड, धागा जो होता है आपका, जो थ्रेड होता है, उसकी मदद से हम चेक करते हैं। तो इस तरह से जो है वो लेयर बाय लेयर आप जो है वो मशीनरी करते जाते हैं और वर्टिकलिटी को प्लम बॉब से चेक करते हैं। और जो आपकी बीच की ईंटें होंगी, जो सारी ईंटें हैं, उन्हें जो है वो आप थ्रेड की मदद से चेक करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो चेक करते रहें और अपनी दीवार को बनाते रहें। आपकी दीवार जो है बिल्कुल सीधी बनेगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा ब्रिक मशीनरी के ऊपर, उसमें मैं आपको क्रॉस जॉइंट के बारे में बताऊंगा। एक ईंट और दूसरे ईंट के बीच में जो मोटार फिल किया जाता है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। फ्रोक की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ जो लेयर हम मोटार की प्रोवाइड करते हैं, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस जो है वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप इन टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में, इन टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं, पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।